नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है सी, नई दिल्ली। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने नवे सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की है। दूसरा, भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसकी थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर इसका सी, केवल एक और दो, दोनों कथन जो है सही हैं। तो 23वें शिखर सम्मेलन में जो है ईरान नवा सदस्य बना है और भारत ने इसकी जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है डी, जंजीबार, तंजानिया में। जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? सही आंसर है सी, मिस्र और तुर्की ने। DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? सही आंसर है डी, तमिलनाडु को। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह अंकटाट द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $49 बिलियन था। तीसरा, 2022 के दौरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI आया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ए, केवल एक और दो कथन जो है इसके सही हैं। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? सही आंसर है ए, चेन्नई में। तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। बंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती? इसका सही आंसर है डी, भारत ने। 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर है टी, उत्तर प्रदेश ने। तो वन टैप वन ट्री जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर है बी, बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? सही आंसर है सी, ओडिशा। तो प्राकृतिक आर्क की जो खोज की गई वो ओडिशा में की गई है। कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है ए, भारत ने। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? सही आंसर है सी, फ्रांस के द्वारा। जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है बी, गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? सही आंसर है ए, दुबई में। निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? सही आंसर है बी, वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। सही आंसर है सी, 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा सी, एक और दो, दोनों कथन जो इसके वो सही हैं। तो स्किल सेल जो एनीमिया उन्मूलन मिशन है उसे 2047 तक जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? सही आंसर है सी, तमिलनाडु ने।
हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? सही आंसर है डी, मलेरिया से। हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? सही आंसर है सी, मैरी कॉम को। लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है सी, स्वर्ण पदक। विमेंस कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? सही आंसर है डी, श्रियंका पाटिल। G20 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। दूसरा है, इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तीसरा है, 2024 इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ए, केवल 1, 2 और 3 जो है इसके कथन सही हैं। देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? सही आंसर है सी, इंदौर नगर निगम। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है बी, कैरोबी, केन्या में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, इनमें से सभी। तो स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30वें नंबर पर है और इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किए हैं। विंबलडन ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। दूसरा है, महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? का सही आंसर है सी, केवल 1 और 2 जो है इसके कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? सही आंसर है डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तीसरा, इसके लैंडर का नाम विक्रम है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? का सही आंसर है ए, केवल 1, 2 और 3 जो है इसके कथन सही हैं। भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, फ्रांस के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है? सही आंसर है बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही आंसर है ए, पार्थ सालुंखे। जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर है सी, केन्या ने। एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है सी, लातविया के। तो एडगर्स रिकेविक जो हैं ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तीसरा, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो सही कथन है इसका डी, 1, 2 और 3। तो तीनों कथन जो हैं वैश्विक शांति सूचकांक से संबंधित सही हैं। गैलेनियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? सही आंसर है डी, चीन। किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? सही आंसर है सी, हम्पी, कर्नाटक में। हाल ही में मिशेल बुलाक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है? सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की जो है
प्रमुख बनाई गई हैं मिशेल बुलाक। तो मिशेल बुलाक जो है ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की प्रमुख बनी है। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, इनमें से सभी। के राजा रमन जो है IFSCA के नए चेयरमैन बने हैं। शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। P वासुदेवन RBI कार्यकारी निदेशक बने हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है सी, पार्थ सालुंके। 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही आंसर है ए, लिथुआनिया में। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है बी, लक्ष्य सेन ने। उड़ीसा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश ने। कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है सी, पंजाब में। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है बी, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ए, ब्राज़ील में। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले एलिवेटेड टैक्सी सेवा शुरू की गई है? सही आंसर है सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।